आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में शांति रूप अवस्था। आप सभी ये बात समझते हैं, जानते हैं। मेडिटेशन, योग और ध्यान करने का मकसद ही इंसान का यही होता है कि वह अपने जीवन में शांति अवस्था का अनुभव करे। तो शांति रूप अवस्था आपकी बनी रहे सदा, इसीलिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि योग, ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा सहजता से व्यक्ति शांति रूप अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि शांति की अवस्था, शांतिमय अवस्था जो है वह आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो सुप्रीम सत्ता है, जिसको आप जिस भी रूप में स्वीकार करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। सुप्रीम पावर कहें, सुप्रीम एनर्जी कहें, जगत नियंता कहें, सबका मालिक कहें, जो भी पूरे ब्रह्मांड का रचयिता कहें, जो भी आप मानते हैं वो आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन इसमें ये समझने की आवश्यकता ज़रूर है क्योंकि वह जो सुप्रीम सत्ता है वो शांति का एक बहुत बड़ा स्रोत है, असीम है, भंडार है। उसकी कोई सीमा नहीं है शांति की। वो शांति का सर्वोच्च स्रोत है। तो शांति का सर्वोच्च स्रोत होने के कारण आवश्यकता ये हो जाती है कि जब आप ध्यान के और योग के मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, आपको आवश्यकता होती है शांति रूप हो करके रहने की। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, ध्यान और योग की। जैसे ही आप अपना मन उस सुप्रीम सत्ता के साथ जोड़ते हैं, सुपर पावर के साथ जोड़ते हैं, उससे बड़ी पावर कोई नहीं है, उससे बड़ी सामर्थ्यता किसी में नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो जैसे ही मन आपका कनेक्ट होता है तो सबसे पहले ही आपको शांति का अनुभव होता है। शांति रूप अवस्था आपकी हो जाती है, आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। आपके अंदर यदि कहीं किसी प्रकार का कोई ईगो था या क्रोध था, कुछ भी था, वो शांत होने लगता है। मन शांत होने लगता है, साथ साथ इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। जो आवेश था वो समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहला जो लक्षण किसी योगी में, तपस्वी में या ध्यानिष्ठ व्यक्ति में दिखाया जाता है या आप देख पाते हैं, वो क्या है? शांति रूप अवस्था। वो शांति रूप अवस्था आपको प्रैक्टिकल में दिखाई देती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अशांत मन है, परेशान है, लेकिन वो शांति के लिए ही मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, योग करता है, तो जैसे ही ध्यान लगाता है उसे सबसे पहले शांति का अनुभव होता है। ऐसी शांति का अनुभव जो वो वास्तव में चाहता है, ऐसी शांति का अनुभव उसको होता है, तभी वो उस मार्ग की ओर और आगे बढ़ पाता है। यदि मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और मन को शांति मिल रही है तो मन को और अच्छा लगेगा उसी कार्य में आगे बढ़ने के लिए, और अधिक प्रयासरत रहेगा, और अधिक लगन के साथ प्रयोग करेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, योग करेगा। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है इस सत्य को समझ लेना, स्वीकार कर लेना। जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम सत्ता है, वो क्या है? शांति का असीम स्रोत है, भंडार है, जहाँ असीम है, कोई सीमा नहीं है शांति की। और आप जब ऐसी सत्ता से कनेक्ट होते हैं तो आपका मन कैसा हो जाता है? एकदम शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तो जो आपको आवश्यकता है शांति की, वो आपको मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। तो कितनी अच्छी बात है। आप अपने जीवन में वह अनुभव करना चाहते हैं जो वास्तव में वास्तविक अनुभव है, शांति का अनुभव।
कैसा अनुभव? शांति का अनुभव। भ्रम नहीं, भ्रम में तो सारा संसार जी रहा है, अधिक से अधिक लोग जी रहे हैं। इसका मतलब हम व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहे, न चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की मन की ऐसी दशा है, जो इंद्रियों और मन के वश हो जाए इंसान, तो निश्चित है वो शांत कैसे रह सकता है। शांति की अवस्था के लिए तो बहुत ही सहज है, शांति स्वरूप अवस्था के लिए, कि आप अपना ध्यान, अपने मन को उस सुप्रीम सत्ता के साथ कनेक्ट करिए, जोड़िए। फिर आप देखिए कि उससे आपको प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा क्या मिलती है, अपने आप समझ सकेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि आप शांति रूप अवस्था में रह पाएँ तो अधिक से अधिक मेडिटेशन करें। जो मानसिक योग होता है, मन से उस ईश्वर पिता की आराधना करनी होती है, उस विषय को जरूर समझें, जरूर देखें, जरूर जानने की कोशिश करें। तो ये तभी संभव है जब आप अपने आप में इरादा बनाएंगे। किस चीज़ का? कि शांति रूप अवस्था का अनुभव अवश्य करना है। वो कैसे करेंगे? बड़ा सहज उपाय है। आपने स्वीकार कर लिया वो सुप्रीम सत्ता जो है, सर्वोच्च जो सत्ता है, जगत नियंता है, जगत का रचने वाला है, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, वह असीम शांति का स्रोत है। असीम, कोई सीमा नहीं उसके पास शांति की। जैसे ही आपका मन कनेक्ट होता है उस असीम शांति के स्रोत से, अपने आप आपका मन शांत होने लगता है, अपने आप आपकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मन कहाँ कनेक्ट हुआ? जो शांति का असीम स्रोत है, भंडार है, उसमें मन के जुड़ते ही आपका मन और अंतःकरण सब शांत हो जाते हैं। इसलिए शांति रूप अवस्था योगी के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि शांति में तो व्यक्ति सदा काल रह सकता है और टेंशन में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि वो सुप्रीम सत्ता कौन है? असीम शांति का कुंड है, असीम शांति का स्रोत है, भंडार है। और क्योंकि उसके ही गुण आप में, हम में, या पूरे जगत में सभी में समाये हुए हैं, उसकी विशेषताएं हैं, इसलिए ये स्वीकार कर लेना उचित होगा कि आप भी शांति के स्वरूप हैं, शांति का रूप हैं। आप भी शांति से संपन्न हैं, साधारण आप भी नहीं हैं, आप भी शांति से संपन्न हैं। फिर जैसे ही आप कनेक्ट हो जाते हैं उस सुप्रीम सत्ता से, जो शांति का सबसे बड़ा स्रोत है, जैसे ही आपका मन कनेक्ट होता है, असीम शांति की तरंगे आपके जीवन में प्रवाहित हो जाती हैं। आप अधिक से अधिक शांति का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि स्वयं को ये स्वीकार करना कि आप भी साधारण नहीं हैं। क्या है? वो शांति रूप जो अवस्था है, शांति में जो अवस्था है, उसके लिए मेडिटेशन आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है, योग आवश्यक है। जैसे ही आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं, वैसे ही आप शांति रूप अवस्था को प्राप्त करते हैं। तभी कहा जाएगा ये एक लक्षण, एक गुण है। जैसे शीतल अवस्था का था, ज्ञानमग्न अवस्था का था, वैसे ही ये शांति रूप अवस्था का भी है। जितनी आपके अंदर शांति, के अंदर की शांति इस बात के लिए सबूत है कि वास्तव में उस सुप्रीम सत्ता जो शांति का स्रोत है, उसके साथ आपका संबंध है, उसके साथ आपका मन का जोड़ है, उसके साथ आपका ध्यान है, मेडिटेशन है। इसीलिए आपकी लाइफ में शांति है।
प्रैक्टिकल लाइफ में शांति दिखाई दे रही है। लाइफ के हर पार्ट में आपको शांति दिखाई देगी, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, नेचुरल लाइफ हो या सुपर लाइफ हो। हर लाइफ में आपके शांति होगी। क्यों शांति है? क्योंकि शांति के स्रोत से आप कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए शांति फ्लो हो रही है आपके ऊपर और शांति से आप संपन्न होते जा रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय योग, ध्यान और मेडिटेशन में शांति रूप अवस्था। तो शांति रूप अवस्था में मेडिटेशन के द्वारा आप पहुँचें, यही हमारी, या ध्यान या योग के द्वारा आप पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।